घूसखोर पंडित वेब सीरीज को लेकर देश भर में जबरदस्त बवाल मच गया है और ये विवाद अब सिर्फ एक मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधी सियासत और समाज की लड़ाई बन गया है। यूपी से लेकर भोपाल तक ब्राह्मण संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में फरसा लेकर सड़कों पर हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वेब सीरीज पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन और ज्यादा उग्र कर दिया जाएगा। इस वेब सीरीज को लेकर ब्राह्मण संगठनों का ये आरोप है कि एक पूरी जाति को घूसखोर बताकर अपमानित किया जा रहा है, समाज में वैमनस्य फैलाने की साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में डायरेक्टर, कलाकार और मेकर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। आपको बताएं कि आरोप बहुत गंभीर है, जातिगत अपमान, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और नफरत फैलाने के। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। भोपाल में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया, फरसा लेकर प्रदर्शन किया और खुले मंच से कहा गया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और ज्यादा उग्र कर दिया जाएगा। इस बीच पूरे विवाद में अब सियासत की एंट्री ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने खुलकर इस वेब सीरीज का विरोध किया है, यानी कि सीधे तौर पर ब्राह्मणों का साथ दिया है और केंद्र सरकार से इसे तुरंत बैन करने की मांग की है। मायावती का ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि 2027 की चुनावी बिसात पर चली एक सोची समझी चाल माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए ब्राह्मण समाज को लगातार बदनाम किया जा रहा है और ये बर्दाश्त से बाहर है। मायावती के इस बयान के बाद अब बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों ही दल दबाव में नजर आने लगे हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है या फिर किसी समाज के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा। लेकिन सियासी हकीकत ये है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सरकार पहले से ही घिरी हुई थी और अब ये नया विवाद 2027 से पहले सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। सड़क पर उतरा हुआ गुस्सा, एफआईआर की राजनीति और मायावती की दहाड़ तीनों मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बवाल और ज्यादा बढ़ेगा। सवाल सिर्फ एक वेब सीरीज का नहीं है, सवाल ये है कि क्या सरकार इस सीरीज और सामाजिक आग को बुझा भी पाएगी या फिर 2027 से पहले ये आग और ज्यादा भड़का दी जाएगी। ये मामला कहां जाकर रुकेगा, कहां जाकर थमेगा, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये मामला तो आगे जाकर कहां रुकेगा, कहां थमेगा, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।